हेलो दोस्तों, क्या एक्सेल में टाइम कैलकुलेट करना मुश्किल समझते हो, जैसे वर्किंग आवर्स या टाइम डिफरेंस निकालना? तो डोंट वरी, आज मैं आपको एक्सेल के टाइम कैलकुलेशन ट्रिक सिखाने वाला हूं जो आपकी लाइफ इजी बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एग्जांपल में हमें एम्प्लॉय के कुछ नाम दिए हुए हैं, उनका इन टाइम है, आउट टाइम है, हमें वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू MOD मोड ब्रैकेट स्टार्ट। अब आउट टाइम को हम सबसे पहले लेंगे, देन माइनस का सिंबल लगाएंगे एंड इन टाइम को पिक कर लेंगे, देन कोमा लगा के हम डिवीजर में 1 टाइप करेंगे एंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें वर्किंग आवर्स मिनट्स कैलकुलेट करने हैं। एंड इस फार्मूले को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे वर्किंग आवर्स कैलकुलेट होकर आ गए हैं, लेकिन ये जो वर्किंग आवर्स आते हैं हमारे फ्रैक्शन में आते हैं, एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट नहीं करके बताता। फॉर एग्जांपल, अब एक जगह आप देखिए, यहाँ पे आउट टाइम 8:15 बजे का है सुबह का, और इन टाइम है सुबह मॉर्निंग में 12:05 का। तो इनका अगर डिफरेंस देखें हम तो 8:10 का रहता है, लेकिन यहाँ पर 8:17 दिखा रहा है। जो 17 है ये 17 मिनट्स नहीं है, ये 60 मिनट्स का परसेंटेज है। बात करूं मैं 60 को अगर हम 17 से फ्रैक्शन निकालेंगे तो 10 आता है, यानी 10 मिनट्स आएगा। इसी तरह से अगर हम 25 कैलकुलेट करें इसके सामने, 60 का 25% जो आएगा वो 15 मिनट आएगा। तो ये फ्रैक्शन में शो करता है। इसके लिए अगर हम करेक्ट मिनट्स निकालने हैं कि ये 8, 10, 15 दिखाए, 8, 10 दिखाए, ना कि ये फ्रैक्शन में दिखाए, तो इसके लिए दो मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। तो करेक्ट वर्किंग आवर्स और मिनट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे आवर्स और मिनट का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम आवर्स का फार्मूला लगाएंगे, देन हमारे जो मोड वाला फार्मूला लगाया था वो एज इट इज हम टाइप कर देंगे, आउट टाइम माइनस इन टाइम, डिवीजन में 1 लगेंगे, लिखेंगे, डबल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आवर्स यहाँ पे हमारे कैलकुलेट हो गए, प्लस में हम मिनट इसमें ऐड कर देंगे। मिनट्स का फार्मूले के साथ में अगेन मोड का फार्मूला लगाना है, आउट टाइम माइनस इन टाइम, डिवीजन में 1, एंड इसे लास्ट में मिनट का फार्मूला ऐड हो गया, इसको लास्ट में हम 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे जो वर्किंग आवर्स निकलते हैं वो फ्रैक्शन में निकलते हैं, इसलिए हम 100 डिवाइड कर देंगे, या हम परसेंटेज भी यहाँ पे लगा सकते हैं 100 की जगह, और इसे एंटर मार देंगे और इस पूरे फार्मूले को ड्रैग कर देंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे 8:50 यहाँ पे शो कर रहा था, वहाँ 8:30 यानी 8:30 करेक्ट ही शो कर रहा है। ऐसे 8:17 में 8:10 शो कर रहा है, 10:25 में 10:15। तो इस तरह से आप करेक्ट वर्किंग आवर्स और मिनट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें टास्क के नाम दिए हुए हैं, उसका कुछ स्टार्टिंग टाइम है एंड एंड टाइम। हमें यहाँ पे तो ड्यूरेशन निकालने हैं, आवर्स कितने हो गए इसको, और उसका नेट वर्किंग आवर्स निकालने हैं ब्रेक लेने के बाद। ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। ड्यूरेशन के लिए फॉर्मूला टाइप करते हैं, MOD मोड एंड टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम इन टाइम, और ब्रैकेट कोमा लगा के डिविजन 1 टाइप करते हैं एंड लास्ट में इसे 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इस फार्मूले को कॉलम में ड्रैग कर देते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ आवर्स प्लस मिनट्स के साथ फ्रैक्शन में निकल कर आ गए हैं ड्यूरेशन। हम नेट वर्किंग आवर्स निकाल लेते हैं। जो हमारा ड्यूरेशन टाइम निकला है उसमें ये हम ब्रेक्स को, जितने भी ब्रेक लिए हैं मिनट्स में, वो माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट वर्किंग आवर्स निकल जाएगा। तो इज इक्वल टू ड्यूरेशन वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन माइनस में ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे ब्रेक को सेलेक्ट कर लेते हैं और 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये मिनट्स में दी हुई है फिगर, इसे हम आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर रहे हैं, एंटर मार देते हैं। हमारे नेट वर्किंग आवर्स फ्रैक्शन में निकल कर आ गए हैं। इसे चाहे आप एग्जैक्टली शो करना है तो वही आवर्स और मिनट का फार्मूला लगा लेंगे, तो यहाँ पर 42 का जगह वो एग्जैक्ट मिनट शो कर देगा। हमारे थर्ड एग्जांपल में हम वर्किंग टाइम कैलकुलेट करना है। हमें 4 कॉलम दिए हुए, इन टाइम का है, एक आउट टाइम का भी है, और लंच कब स्टार्ट होता है और उसका एंड कब होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें वर्किंग टाइम कैलकुलेट करना है, ये सब माइनस करने के बाद लंच टाइम को। तो फार्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू, डबल ब्रैकेट लगाते हैं, आउट टाइम वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन इन टाइम वाले को माइनस कर देते हैं, एक ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, देन माइनस करते हैं हम लंच टाइम वाले पीरियड को, तो सेलेक्ट करते हैं हम, ब्रैकेट चालू करते हैं, लंच एंड टाइम माइनस लंच स्टार्टिंग टाइम, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, डबल ब्रैकेट, और लास्ट में 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा एग्जैक्ट वर्किंग आवर्स फ्रैक्शन में निकल कर आ गया है इस फार्मूले की मदद से। तो आप चाहे तो एग्जैक्टली मिनट में शो करने हैं तो वो आवर्स और मिनट का फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। हमारे फोर्थ एग्जांपल में हमें एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं, स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है, उसका शिफ्ट ड्यूरेशन का आवर्स में टाइम दिया हुआ है कि कितने आवर्स ये शिफ्ट लगाता है, और इसका हमें एंड टाइम कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग टाइम वाले को हम पिक कर लेते हैं, उसमें प्लस करेंगे, ब्रैकेट चालू करके जो शिफ्ट ड्यूरेशन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसको हम 24 आवर्स से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पूरे दिन का टाइम है ये, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो हमारा एंड टाइम निकल कर आ जाएगा। अगर हम सुबह स्टार्टिंग टाइम में हमारा 8 बजेगा, उसमें 8 घंटे ऐड कर देंगे तो 4 बजते हैं शाम के। इसी तरह से बाकी टाइम भी
ऐड हो जाता है। हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में हमें मिनट्स कैलकुलेट करना है इवेंट है एंट्री लर्न और एग्जिट टाइम का। तो स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम दिया हुआ, हमें मिनट्स का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर मोड का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड टाइम को माइनस स्टार्टिंग टाइम डिवीजर में 1 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो हमारे मिनट्स यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएंगे। स्टार्टिंग टाइम 7 से 7:30, 30 12 से 12:45 45 मिनट्स, 4 से 4 30 मिनट्स। तो इस तरह से आप मिनट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें टोटल टाइम का सम कैलकुलेट करना है एक साथ। तो हमें 1 बाय 1 नहीं करना, डायरेक्टली हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू सम। सबसे पहले हम एंड टाइम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस करेंगे स्टार्टिंग वाले टाइम को, इसे भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं। इसमें लास्ट में डबल ब्रैकेट क्लोज करके इसे 24 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हम 24 आवर्स में इसे कैलकुलेट करना है। तो आप देख लीजिए टोटल टाइम हमारा 7:50 आ गया है फ्रैक्शन में। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, माइनस एंड टाइम, स्टार्टिंग टाइम और मल्टीप्लाई में 24 आवर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम का। और इसका अगर हम टोटल करें तो आप देखिए 7:50 ही आता है फ्रैक्शन में। इस तरह से हम टोटल टाइम एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला लगा के। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल में हमें टोटल टाइम निकालना है, शो करना है। यहाँ पे हमें इन टाइम दिया हुआ है, आवर्स दिए हुए हैं और मिनट्स दिए हुए हैं। तो इसे हम इन टाइम में ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इज इक्वल टू लगाते हैं, इन टाइम वाले और सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन प्लस करते हैं और यहाँ पर हम टाइम का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम आवर्स पिक कर लेंगे, कोमा लगा के मिनट्स पिक कर लेंगे, अगर सेकंड दी हुई है तो उसे पिक कर लेंगे, नहीं है तो 0 टाइप करेंगे और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो हमारा जो टोटल टाइम है वो निकल कर आ जाएगा। इन टाइम 8 है, उसमें 5 घंटे ऐड कर देंगे तो 1 बज जाएगा और 30 मिनट्स और ऐड कर देंगे तो 1:30 बज जाएगा। तो इस तरह से हम अपना टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक्सेल की ये सारी टाइम कैलकुलेशन ट्रिक समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।